लापता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ तो गेती अपनी शादी के सपने सजा रही है और उसको इस बात का पूरी तरह यकीन होता जा रहा है कि वो शम्स को अपनी शादी के लिए तैयार कर लेगी। इसीलिए तो वो उसको ये भी बता चुकी है कि उससे ज़्यादा उसको मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इसीलिए वो मन ही मन में अपनी शादी को खुद ही इंजॉय कर रही है। लेकिन उसको अभी ये मालूम नहीं कि इसकी शादी तय होने के बाद कितने सारे मसाइल आने वाले हैं, क्योंकि बेचारे शम्स की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान लिख दिए गए हैं। पहले तो वो 2 साल जेल गुजार चुका है और अपनी फलक की शादी के बाद तो उसके लिए फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो उसको किस तरह भुलाकर गेती से शादी कर ले। लेकिन गेती तो उसको इस तरह एहसास दिलाती चली जा रही थी कि फलक के बाद वही उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लिहाजा उसकी ज़िंदगी में उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा रोशनी हो सकती। इसी वजह से तो गेती को अब शम्स अपनी ज़िंदगी में लाने वाला है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वो गेती के साथ ही शादी करेगा। और शादी की तैयारियां तो शुरू जैसे हुई, उसके बाद तो गेती की खुशी की कोई इंतहा ही ना रही, क्योंकि अब शम्स हमेशा के लिए उसका होने वाला है। लेकिन अभी तक तो इनकी शादी के बारे में आप सही तरीके से जानते ही नहीं कि आगे इसकी शादी में कितनी ज़्यादा रुकावटें आने वाली हैं, और उसके बाद उसको अंदाज़ा होता चला जाएगा कि शम्स उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बना है। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि शम्स अब एक फैक्ट्री में अपने ताया की वजह से सुपरवाइजर की जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ का एक वर्कर जिसका नाम राजू है वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। यहाँ तक कि वो उसको ये भी बता चुका है कि ये उसका इलाका है, लिहाजा वो चाहे तो किसी वक्त भी हड़ताल करवा सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी इस बात का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि शम्स एक अच्छा इंसान है, क्योंकि शम्स आगे जाकर नेक्स्ट एपिसोड्स में इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद करने वाला है। उसके बाद तो राजू, जो कि उसका जानी दुश्मन बना हुआ है, उसके लिए भी करामत साबित होगा। जबकि आप साथ साथ ये भी देखते चले जा रहे हैं कि अब फलक को भी अपने हस्बैंड दानियाल के बारे में सारी हकीकत का मालूम हो चुका है। पहले तो उसने उन औरतों पर एतबार करा ही नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वो उसके साथ इस तरह बदसलूकी कर रहा है, यहाँ तक कि उसको थप्पड़ भी मार चुका है, तो उसके बाद वो अब इस बात के ऊपर यकीन कर रही है कि जो कुछ वो औरतों ने कहा था वो सच है। और उसके पाँव के नीचे तो ज़मीन निकल ही चुकी है, क्योंकि अब मुलाजमा ने भी उसको ये बता दिया है कि इसने अपनी पहली बीवी को मारा था, और अब फलक के लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन दानियाल भला उसको कहाँ भागने देगा। हालात इतने ज़्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे कि इनमें से एक की जान जाने वाली है, और उसके बाद कहानी एक नया ही खतरनाक मोड़ लेकर सामने आएगी। दानियाल के बारे में तो आप पहले ही देख चुके हैं कि वो कितना ज़्यादा साइको है और वो किस किस्म की हरकत करने से भी गुरेज नहीं करता। कि दूसरी तरफ आप ये भी देखते चले जाएंगे कि गेती की शादी की तैयारियां जारी होंगी और फलक भी वहां पर आने वाली है, और उसके बाद कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेगी जो आपको घुमा के रख देगी। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे इस ड्रामे के नेक्स्ट प्रोमो रिव्यूज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।